नमस्कार मित्रों, पथिक एजुकेशन पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ दिन से ज्योग्राफी की एक सीरीज चला रहे हैं और जिसमें हमने एक दो टॉपिक अभी स्टार्ट ही किए हैं। आज हम उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। मैं अपने सभी स्टूडेंटों से अनुरोध करता हूं कि जो नए हैं वे कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि प्रत्येक गरीब छात्र तक ये वीडियो जाए और वो इसका लाभ उठाए। प्यारे साथियों, ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में लिया है। देखिए मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि हम जिस पृथ्वी में रहते हैं उसके वायुमंडल के बारे में, उसके पर्यावरण के बारे में, जलमंडल के बारे में, स्थलमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, अर्थात धीरे धीरे करके हमें वो चीज़ें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा परिवेश है, ये हमारा घर है। जैसे हमें पता होता है कि हमारे घर में कहाँ पे अलमारी है, कहाँ पे बर्तन रखे जाते हैं, कहाँ पे सामान रखा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कहाँ पे वायर है, तो हमें अपने घर की जानकारी होती है ताकि हमें वो सामान निकालने में या उसे यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, वो हमारा एक घर है और उसकी आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में हमें पता होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसे समझने के लिए हमारे विद्वानों ने काफ़ी प्रयास किया है, परंतु ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में अभी तक हमारे जो खगोल शास्त्री हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वे अभी तक जो है कि रिसर्च में लगे हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, क्या क्या है और किन कंडीशनों के आधार पर वो हमें जो है कि दिखती हैं, क्या क्या हैं, उसके बारे में विशेष चर्चा की है। प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तो उसका पूरा पूरा जो है कि या उसकी पूरी पूरी जो जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए हमें उसके केंद्र तक खुदाई करनी पड़ेगी। यानी कि जो ये हमारी पृथ्वी है, इसकी जो ऊपरी परपट्टी है और इसका जो सबसे निचला भाग है यानी कि आंतरिक जो गर्भगृह है, वहाँ तक जाने के लिए उसकी स्पष्ट और पूर्ण रूप से जानकारी के लिए हमें जो है कि पूरी खोदाई करनी आवश्यक होगी। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसकी गहराई इतनी है कि उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि जो पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी है वहाँ से और पृथ्वी के केंद्र तक की जो दूरी है वो 6371 किलोमीटर है। और आप जानते हैं इतनी खुदाई करना काफ़ी अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। तो इसकी स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिली है, परंतु जो साक्ष्य हैं, जो अनुसंधान है और जिनके आधार पर हमारे खगोल शास्त्रियों ने, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। इसे जानने से पहले मैं अपने नए जो मेरे व्यूवर्स हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो है कि सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें क्योंकि जो हमारे छात्र हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उन्हें भी जो है कि ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में आज हम जानकारी रखेंगे। प्यारे दोस्तों, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो हमारे विद्वानों ने जो प्रमुख साक्ष्य हैं उसमें पहला है घनत्व। कि घनत्व के आधार पर कैसे हम बता सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। जो तापमान है और उसका जो तापमान है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। दबाव, यानी कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाव का दबाव है, ऊपरी भाव में कि जो ऊपरी भाग है उसमें कितना दबाव है और जो मध्य भाग है उसमें कितना दबाव है और जो केंद्र का भाग है उसमें कितना दबाव है, उससे भी हमें जो है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं ज्वालामुखी और भूकंप, ये जो दो मुख्य कारण हैं, ये इनसे जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। वो अब हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो देखो, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पृथ्वी को तीन प्रमुख भागों में बांटा है भाई। ठीक है,
जो 3 प्रमुख भाग हैं वो है, पहला है भूपर्पट्टी, ठीक है, जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं, और इसका जो अन्य नाम है वो है सियाल, ठीक है ना। जो पहली है वो है भूपर्पट्टी, यानी कि जो पृथ्वी का जो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, ये इसका जो ऊपरी भाग है, यानी कि अगर हम इसकी चर्चा करें यहाँ से, ठीक है ना, ये जो ऊपरी भाग है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम भूपर्पट्टी, यानी कि जो भूमि की जो ऊपरी परपट्टी है या पट्टी है उसे हम भूपर्पट्टी कहते हैं, और इसे हम क्रस्ट भी कहते हैं, जिसे हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। इसे सियाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में होता है, यानी कि जो ये हमारी भूपर्पट्टी है, ऊपरी जो क्रस्ट है जो है वो जो है कि सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसका जो शॉर्ट नाम है SIAL, सियाल, ठीक है ना, इसे कहा जाता है सियाल। देखो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो ऊपरी भूपर्पट्टी है उसे किस नाम, अन्य नाम से क्या जाना जाता है, ठीक है ना, तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है सियाल, क्योंकि इसमें जो है कि सिलिका प्लस जो है कि एल्यूमिनियम का जो है कि मेल है, यानी कि इन दोनों से मिलकर जो है कि हमारी ऊपरी भूपर्पट्टी बनी है। ये तो रही जो है कि ऊपरी भूपर्पट्टी की बात, ठीक है। इसकी जो इसका दूसरा भाग है, जो इसको दूसरे भाग में बांटा जाता है वो है मेंटल, ठीक है ना, जिसे हम प्रवार भी कहते हैं, ठीक है, मेंटल, ठीक है, और इसे सीमा भी कहा जाता है भाई, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, सीमा भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, जो ये है, जो ये भाग है, ये जो कि दो जो है कि धातुओं से है, एक तो सिलिका और दूसरा मैग्नीशियम, ठीक है ना, इससे बनी हुई होती है। और जो है कि जो तीसरी जो परत है वो कौन सी है, उसे हम क्रोड कहते हैं, या उसे कोर भी कहा जाता है, और इसे हम कहते हैं निफे, क्योंकि ये निकिल और जो है कि फेरस से बनी होती है। फेरस हम कहते हैं लोहे से, ठीक है, एक तो निखिल धातु है और दूसरा क्या है, इसका जो फॉ है वो क्या है, फेरस, यानी कि लोहा, ठीक है ना। जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो अंतिम भाग है, जो क्रोड का भाग है, जो केंद्र का जो गर्भगृह भी हम इसे कह सकते हैं, तो ये जो है कि क्या है, निकिल और फेरस से मिलकर बना है, ठीक है ना। और अब हम इसे विस्तृत रूप से इससे इसकी जो है कि चर्चा करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो है कि विद्वानों ने कहा है कि घनत्व के आधार पर भाई, ठीक है, तो घनत्व कैसा है कि कहा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी का जो घनत्व है, ठीक है, वो घनत्व कितना है, हमारी जो पृथ्वी का जो घनत्व है वो जो है कि 5.5 घन सेंटीमीटर है भाई, ठीक है ना। जो हमारी पृथ्वी का जो घनत्व है 5.5 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ऊपरी भूपर्पट्टी है उसका घनत्व कितना है, वो है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है भाई, ठीक है ना। जो ऊपरी परपट्टी है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं वो जो है कि 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यदि हम अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल का जो मेंटल का जो घनत्व है वो है 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और जो अंतिम क्रोड है भाई, ठीक है, जो क्रोड है, जो कोर जिसे हम कहते हैं, निफे जिसे कहते हैं, उसका है 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। भाई सबसे ज्यादा दबाव घनत्व क्या है, कहाँ है, क्रोड में है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वहाँ घनत्व कम है, क्योंकि वहाँ भार भी कम है, दबाव भी कम है। और धीरे धीरे जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आंतरिक खुदाई करते हैं, खुदाई करने पर या आगे जाने पर जो कि घनत्व क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। और 3 से जो ऊपरी भूपर्पट्टी है वहाँ से 3 से बढ़कर 5 जो है कि ग्राम घन सेंटीमीटर, और अंतिम छोर तक यानी कि जो निफे है वहाँ जो है कि 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है भाई, ठीक है। और कहा जाता है कि घनत्व जब नीचे बढ़ता है तो नीचे काफ़ी दबाव है भाई, इतना दबाव है, यदि अगर हम खुदाई करने की सोचते भी हैं तो वो हमारी बेवकूफ़ी होगी भाई। क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है कहा जाता है वो सूर्य की तरह ही गर्म है भाई, ठीक है। अभी आगे चर्चा करेंगे। तो जो ये ऊपरी जो भूपर्पट्टी है वो जो है कि 30 किलोमीटर तक है भाई। हमारे जो 30 किलोमीटर जब हम उसकी खुदाई करते हैं तो वो कितने किलोमीटर है, वो कितने किलोमीटर है, 30 किलोमीटर तक की है भाई, ठीक है ना। जो ऊपरी भूपर्पट्टी है, जो पृथ्वी की ऊपरी भूपर्पट्टी है, उसकी जो गहराई कितनी है, 30 किलोमीटर है।
और ये जो कहा जाता है इसको दो भागों में बांटा जाता है भाई, ठीक है ना। इसको दो भागों में, जो हमारी ऊपरी भूपर्पट्टी है उसे दो भागों में बांटा जाता है, जिसे ऊपरी क्रस्ट कहते हैं, और जो निचला वाला भाग है उसे क्या है, निचली क्रस्ट या निम्न क्रस्ट भी कहा जाता है। और इसका जो ऊपरी क्रस्ट है उसका जो घनत्व है वो 2.8 है भाई, ठीक है ना, 2.8 ग्राम है भाई, ठीक है ना। और जो निचला है वो कितना है, वो 3 ग्राम है भाई, ठीक है ना। और ये जिसका जो टोटल होता है वो 3 ग्राम घन सेंटीमीटर है भाई, ठीक है ना। तो इसकी जो मैंने आपको दूरी भी बताई है, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग से और नीचे, ठीक है, इसकी गहराई है 30 किलोमीटर है भाई, ठीक है। और कहा जाता है कि महासागरों में इसकी जो गहराई है वो बहुत कम है भाई। वो कितनी है, लगभग जो है कि 5 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगर हम पर्वतों की बात करें, ऊपर ऊंचाई की बात करें, तो वो क्या है, कितने 30 किलोमीटर तक की है भाई, ठीक है ना। अब महासागरों में इसकी गहराई कम क्यों है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, ठीक है ना। कैसा है, ऐसा है भाई, ठीक है। ये है, ये तो हमारा पर्वतीय भाग हो गया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ के से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है 30 किलोमीटर है पूरी भाई। और यहाँ से यहाँ तक की लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक की होती है भाई, ठीक है ना। इससे अधिक नहीं है, इससे अधिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ऊपरी जो भूपर्पट्टी है वहाँ मैंने घनत्व आपको बताया है कि 3 ग्राम जो है कि प्रति घन सेंटीमीटर है। और इसकी जो दूरी है वो है 30 किलोमीटर तक की है, ठीक है। और ये जो है कि सियाल से, इसे सियाल भी कहा जाता है क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, ठीक है। अब आ जाइए, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है मेंटल, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंटल। अगर पृथ्वी की हम खुदाई करें, ठीक है ना, कहा जाता है अभी तक जो है कि पृथ्वी की खुदाई जो हुई है वो 12 किलोमीटर तक हुई है भाई, ठीक है ना। और वो भी 12 किलोमीटर कहाँ हुई है, अफ्रीका में। ओ माफ़ कीजिएगा, ये जो 12 किलोमीटर की जो खुदाई हुई है वो है आर्कटिक जो महासागर है वहाँ हुई है, ठीक है ना। जो वहाँ कोल की खदानें हैं वहाँ हुई है, ठीक है। कितने, 12 किलोमीटर तक की हुई है। इससे अधिक जो है कि यहाँ खुदाई नहीं हो पाई है, क्योंकि अगर हम इसकी खुदाई करने लग जाएं तो दबाव भी बढ़ेगा, ठीक है, तापमान भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा भाई, ठीक है ना। तो जो खुदाई हुई है वो 12 किलोमीटर तक की हुई है। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ जो सोने की खुदानें हैं वहाँ लगभग 5 किलोमीटर तक की ही खुदाई हुई है। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो 12 किलोमीटर तक का है भाई, ठीक है ना। तो जो इसकी दूसरी जो परत है वो है मेंटल, जिसे हम सीमा या प्रवाह भी कहते हैं, ठीक है। ये 30 किलोमीटर से जो है कि 2900 किलोमीटर यानी कि 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है भाई। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं भाई, कैसे, ठीक है। ये जो ये जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है ये किसका है भाई, ये मेंटल का है, ठीक है ना। इसे हम मेंटल सीमा या प्रवाह भी कहते हैं। सीमा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है, मैंने आपसे चर्चा की है। और कहा जाता है कि पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% यही है भाई, ठीक है। पृथ्वी के आयतन का 83% यानी कि 83% पृथ्वी का जो आयतन है उसका 83% यहाँ है, और द्रव्यमान का 67, ठीक है। और जो द्रव्यमान है उसका 67% जो है कि यहीं पर होता है भाई। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है भाई, और इसे नोट कर लें भाई। जो पृथ्वी का जो है कि आयतन का जो पृथ्वी के आयतन का जो 83% भाग है वो कहाँ पर होता है, वो सीमा यानी कि मेंटल में होता है। और जो 67% जो भाग है वो कहाँ है, वो मेंटल में है भाई, ठीक है। यहाँ जो है कि घनत्व बढ़ जाता है भाई, ऊपरी क्षेत्र है इसीलिए घनत्व कम था परपट्टी में। जब नीचे हम सीमा की ओर प्रवेश करते हैं तो वहाँ जो है कि घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है, 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है भाई, ठीक है ना। और जो है कि यहाँ घनत्व बढ़ जाता है भाई। अब इससे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है ना, उसमें जो है कि दो भाग बताए थे मैंने, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ठीक ठीक है। वहीं जो है कि सीमा में भी क्या है, दो है भाई, ठीक है ना। इसमें भी जो है कि ऊपरी मेंटल है और निचला मेंटल। जो ऊपरी मेंटल है वो 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक फैला है भाई, ठीक है ना। जो ऊपरी मेंटल है इसको दो भागों में हमने बांटा है, और इसको दो भागों में बांटा है, इसे रैपिटी भी कहा जाता है भाई। जो मेंटल को दो भागों में बांटती है जो, ठीक है ना, उसे क्या क्या कहा जाता है, रैपिटी यानी कि दुर्बलता मंडल भी इसे कहा जाता है भाई, ठीक है।
और जो है कि यहाँ यहीं जो है कि क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट यहीं से होता है भाई, ठीक है ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो क्वेश्चन भी है कि ज्वालामुखी ज्वालामुखी जो क्रियाएं होती हैं वो किस जो आंतरिक संरचना में कहाँ होती हैं, तो वो मेंटल में होती हैं, यानी कि मेंटल यानी कि सीमा में होती हैं भाई, ठीक है ना। और जो हलचल होती है यहीं से होती है, और यहीं से होते हुए जो है कि ऊपर को और हमारी परपट्टी में होती है। एक क्वेश्चन आगे और बनता है, जो भूकंपीय घटनाएं होती हैं भाई, जो भूकंपीय तरंगे की जो घटनाएं होती है वो कहाँ होती हैं भाई, वो भूपरपट्टी में होती हैं भाई, है ना, होती है ना। इसीलिए तो रिएक्टर स्केल से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना, रिएक्टर स्केल से हम पता लगा सकते हैं। तो जो भूकंप की जो तरंगें होती हैं वो ही जो है कि भूपरपट्टी को जो है कि दो भागों में बांटती है, ठीक है ना। इसीलिए हमें पता लगता है कि भूकंप की तरंगों से हमें जानकारी मिलती है कि कौन सी परत कहाँ पे है और कौन सा भाग क्या है, ठीक है ना। और जो है कि जो ये दो भागों में बांटा गया है, तो इसको जो दो भागों में बांटता है उसे हम क्या कहते हैं, कोनराड असंबद्धता कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, कोनराड असंबद्धता वाली ये जो है कि स्थिति होती है यहाँ पे, जहाँ पे जो है कि भूपरपट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोनराड असंबद्धता कहते हैं। और भूकंपीय घटनाएं जो है कि कहाँ होती हैं, भूपरपट्टी यानी कि क्रस्ट या सियाल में ही होती है। काफी महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए इसको दो भागों में बांटा जाता है। किस आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। फिर मैंने बात करी मेंटल की, यानी कि सीमा, ठीक है। यहाँ जो है कि ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं भाई, जो लावा निकलता है यहीं से होकर निकलता है। फिर मैंने क्या कहा आपसे कि इसको भी दो भागों में बांटा गया भाई, इससे क्या कहते हैं, ऊपरी मेंटल, जो कि 30 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, और जो इसका निचला मेंटल है वो 700 से 2900 किलोमीटर है, यानी कि 2900 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, ठीक है ना। यही जो है कि जो उसका ऊपरी मेंटल है, ये जो है कि तरल अवस्था में है भाई, ठीक है। ये पूरा क्या है, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है भाई, ठीक है। पानी, जो गैस और जो तरल पदार्थ हैं वो ऊपरी इसी मेंटल में है, भरी हुई है। और यहीं से होते हुए जो है कि लावा, जो मैग्मा होता है वो क्या है, बाहर आता है भाई, ठीक है ना। तो ये ऊपरी मेंटल में होता है, और इसे हम जो है कि किस नाम से जानते हैं, रैपिटी के नाम से जानते हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं, दुर्बलता मंडल भी कहते हैं भाई। ध्यान रखना कि दुर्बलता मंडल, ठीक है। और जो ज्वालामुखी जो घटनाएं होती है वो इसी मंडल में होती हैं भाई, किसमें, दुर्बलता मंडल में होती है। और इन दोनों भागों को अलग करने वाले को क्या कहते हैं, रैपिटी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया। और जो अब अंतिम जो क्रोड है, जो केंद्र है, उसे हम क्रोड कहते हैं, जिसे निफे, जो कि निखिल और फेरस यानी कि निखिल और लोहे से बनी होती हैं, जो अत्यधिक मात्रा में जो यहाँ पाया जाता है। इसको इसको भी जो है कि दो भागों में बांटा गया है भाई, ठीक है ना। इसको भी दो भागों में बांटा गया, इसे कहते हैं बाह्य कोर। जो इसका ऊपरी हिस्सा है उसे बाह्य कोर कहते हैं, और ये जो है कि 2900 से जो है कि 2900 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक फैला हुआ है भाई, ठीक है ना। जो इसकी दूरी है ये कितनी है, 2900 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक फैला हुआ है भाई, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ का घनत्व कितना हो जाता है, यहाँ का घनत्व बढ़ जाता है, और 10 ग्राम से जो है कि 14 ग्राम जो है कि प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है भाई। यहाँ जो है कि इतना दबाव है, इतना दबाव है कि यहाँ गैसीय दबाव भी है, ठीक है। यहाँ जो है कि पदार्थों का दबाव भी है, ठीक है। और जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि तरल जो अवस्था होती है यही होती है भाई। इसका जो बाह्य कोर है, यहाँ भी जो है कि तरल अवस्था में बहुत सारे क्या हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है ना। और जो है कि इसका जो आंतरिक कोर है इसे दो भागों में बांटा गया है। इसका जो बाह्य कोर है इसे 2900 से 5000 किलोमीटर तक की दूरी तक है, और इसका जो आंतरिक कोर है वो 5000 से 6371 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और ये जो है कि ठोस अवस्था में है भाई, ठीक है। ये किस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है। देखो, ये जो इसे हम क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं, क्रोड भी कहते हैं। और जो कि यहाँ सर्वाधिक दबाव होता है भाई, जो यहाँ जो क्रोड है, और कहा भी जाता है कि सूर्य के बराबर जो है यहाँ तापमान है, इसीलिए यहाँ खुदाई करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम इसकी खुदाई कर भी लेते हैं, तो मैंने आपसे बताया है, पहले भी चर्चा करी है कि 12 किलोमीटर से ज़्यादा हम नहीं खोद पाए हैं, ठीक है। क्योंकि घनत्व क्या है, 5.5 घन सेंटीमीटर। ये तो आप समझ सकते हैं, इतना घनत्व, मतलब
ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, अगर हम खुदाई करते भी हैं तो कितनी कर लेंगे, 10, 12, 14, 15, 20, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर मिट्टी बाहर निकालनी है, गैसें हैं, लावा है, नहीं हो सकती है। तो जो ये साक्ष्य हैं, इनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। देखो, प्रमुख जो क्वेश्चन में अब जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, देखो पूछा जाता है जो भूकंपीय जो घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती हैं भाई। तो आपको पता है वो कहाँ होती हैं, वो जो है कि भूपर्पट्य यानी कि क्रस्ट या सियाल में होती हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्रस्ट कहा जाता है। और भूकंपीय जो रिएक्टर स्केल है उसके आधार पर जो भूकंपीय तरंगे हैं उसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ठीक है ना। वहीं अगर पूछा गया है, क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, आपको पता है भाई वो मेंटल में होती है, क्योंकि वहाँ जो है कि तरल अवस्था है, गैस है, दबाव फिर अत्यधिक हो जाता है, और अत्यधिक दबाव होने के कारण और अत्यधिक तापमान होने के कारण जो है कि यहाँ जो है कि विस्फोट हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है। कहा जाता है कि 32 मीटर यानी कि 32 मीटर आगे बढ़ने पर पृथ्वी से 32 पृथ्वी अगर हम खुदाई करते हैं और 32 मीटर की गहराई, धीरे धीरे 32 मीटर की गहराई नीचे को जाते हैं, तो 1 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने लग जाता है। कहाँ, 32 मीटर की दूरी तय करने पर, ठीक है ना। तो घनत्व भी है, दबाव भी है, ठीक है। दबाव के कारण क्या है, तापमान भी बढ़ने लग जाता है, तापमान भी काफ़ी अत्यधिक मात्रा में है, ठीक है ना। तो ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी। और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने घनत्व के आधार पर, दबाव के आधार पर, तापमान के आधार पर और जो है कि भूकंप और ज्वालामुखी के आधार पर जो है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में हमारी काफ़ी मदद की है। तो प्यारे साथियों, ये जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने इसे आसानी से और एक फ्लो में आपको समझाया है और अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा और मैं इसको और क्लियर कर लेता हूँ कि जो सबसे ऊपरी जो हमारी परपट्टी है, भूपरपट्टी, उसे क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। सियाल वो जो कि 30 किलोमीटर के दायरे में होती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है कि भूकंपीय जो घटनाएं होती हैं वो भूपरपट्टी में ही होती हैं। वहीं अगर मैं मेंटल की बात करूं, जिसे हम सीमा या प्रवाह जो प्रवार भी कहते हैं, वो 30 से 2900 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, ठीक है ना। और जो है कि ये जो है कि सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ जो है कि ज्वालामुखी की जो घटनाएं होती है इसी दुर्बलता मंडल में होती है, इसीलिए इसे रैपिडी कहते हैं, ठीक है। और इसे जो सबसे नीचे जो 2900 से 6371 किलोमीटर की जो गहराई है वो क्रोड़ या कोर या उसे निफे भी कहते हैं। ये जो है कि निकिल और फेरस यानी कि लोहे से बनी हुई होती हैं। और जो है कि यहाँ अत्यधिक सर्वाधिक दबाव होता है और यहाँ का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। पूछा गया है कि जो है कि सब पृथ्वी के किस भाग में सर्वाधिक घनत्व है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि निफे यानी कि क्रोड़ में सबसे अत्यधिक घनत्व होता है और सबसे कम कहाँ होता है, भूपर्पट्टी यानी कि सियाल में होता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।